गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए, आज हम लोग अभी तक विज्ञापन लेखन पढ़ रहे थे। आइए आज हम लोग पत्र लेखन पढ़ेंगे। कैसे पत्र लिखते हैं, क्या जरूरी चीजें होती हैं, कैसे हमें पत्र लिखना चाहिए। प्रायः हम गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। मन में हमारे ये रहता है कि हमने तो पूरा लिखा था। देखिए, इसके लिए भी लिमिटेड शब्द सीमा होती है। लिमिटेड कि कितने शब्दों में आपको सब्जेक्ट को लिखना है, कहाँ एड्रेस लिखना है, कैसे करना है, कहाँ अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ पर डेट डालनी है, कहाँ पर विषय डालना है, कहाँ पर आपको प्रेषक के लिए एड्रेस लिखना है, कहाँ पर आप संबंधित वर्ड लिखेंगे, संबोधन करने के लिए शब्द लिखेंगे, कहाँ विषय वस्तु कैसे तैयार करनी चाहिए। उसके लिए कुछ जरूरी वर्ड होते हैं, उनका इस्तेमाल करना प्रायः हम नहीं कर पाते, हमें नहीं आता है। इस वजह से हमारा लेटर हमेशा गलत हो जाता है। और लेटर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अगर हम थोड़ी सावधानी रखें और इसे समझने का प्रयास करें तो हम थोड़ी सी मेहनत से पूरे पूरे मार्क्स अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है दो प्रकार के पत्र। पहला क्या होता है? औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है? देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जैसे हम किसी कार्यालय को, स्कूल को, किसी भी विभाग को, किसी समाचार पत्र के निदेशक को, यानी अधिकारियों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। किसी रिलेटिव को, दादाजी को, पापा जी को, चाचा जी को, बुआ जी को, फूफा जी को, किसी को भी अगर हम किसी अपने संबंधी, अपने मित्र को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने किसी भी रिलेटिव को अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। दोनों के फॉर्मेट में डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अनौपचारिक औपचारिक पत्र लिखना सीखते हैं कि क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे औपचारिक पत्र, आइए देखते हैं। एक फॉर्मेट हम आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। औपचारिक पत्र, ठीक है, औपचारिक पत्र में हम किसको पत्र लिखने जा रहे हैं ये भी हम बताएंगे आपको। और आगे रन करते जाएंगे क्योंकि बोर्ड में जितनी जगह है उसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो आप लोग भी साथ में वीडियो प्ले करते हुए राइट डाउन करते रहेंगे। तो औपचारिक पत्र में हम किसको पत्र लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। देखिए, औपचारिक पत्र में अपने क्षेत्र में एक नया पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सांसद महोदय को पत्र क्या लिखना है? टॉपिक क्या है हमारा? अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय खोलने हेतु, एक पुस्तकालय खोलने हेतु सांसद महोदय को पत्र खोलने हेतु किसको पत्र लिखना है? सांसद को। ये ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन में ये सारी चीजें छिपी रहती है फिर भी आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। सांसद को पत्र, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमें कैसे करना है।
देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय खोलने हेतु। सब्जेक्ट हमारा क्या है, पुस्तकालय खेलने खोलने हेतु, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और किसको लिखना है, अपने क्षेत्र के सांसद को एक पत्र हमें लिख करके उनसे आग्रह करना है कि मेरे क्षेत्र में एक पुस्तकालय खुलना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट जब पत्र लिख रहा है, आप सब एग्जाम के लिए हम ये फॉर्मेट बता रहे हैं आपको। ऐसे अगर आप रियल में कहीं लिखेंगे तो आप अपना रियल एड्रेस डालेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो वहाँ पर अपना एड्रेस स्टार्ट करेंगे। परीक्षा भवन क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, अपना एड्रेस डालेंगे, प्रयागराज हो गया आपका एड्रेस। ठीक है, बस इतना लिखेंगे प्रयागराज। लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इतना डालने के बाद दिनांक डालेंगे, किस दिन को आप लेटर लिख रहे हैं, दिनांक। अब आज की डेट सपोज दैट आपने कोई भी डेट हो, जैसे सपोज दैट ये 22 ओके। तो ये आपने हमने एक रफली डेट डाल दिया। जब हमने रफली डेट डाल दिया, इसके बाद अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। पत्र मुझे लिखना किसको है, सांसद महोदय को। उनके लिए हम उनका एड्रेस डालेंगे कि सांसद है कहाँ के। तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में स्टार्ट में क्या करेंगे, सेवा में माननीय सांसद महोदय, सांसद महोदय। ठीक, इसके बाद कहाँ के सांसद है, प्रयागराज। ठीक है ना, कहीं पे भी कोई भी नाम नाम दीजिए, प्रयागराज। इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम विषय डालेंगे। विषय हमारा क्या होगा, सारी चीजें ध्यान रखिएगा, इसी साइड में पढ़ेंगे। लेटर में कोई भी चीज आप इधर नहीं लिखेंगे, सारी चीजें आप इसी साइड में करेंगे, यानी राइट साइड में आपको सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ओके, तो प्रयागराज डाल दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे विषय। विषय हमारा क्या है, अपने जो पुस्तकालय खेलने हेतु, अपने क्षेत्र में पुस्तकालय खोलने हेतु। आया समझ में, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हमारा अपना एड्रेस, परीक्षा भवन प्रयागराज। नेक्स्ट प्रोसेस जो डेट डालनी है, अपने एड्रेस के जस्ट नीचे डेट डालने के बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में सेवा में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे माननीय संसद महोदय, यानी जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका डालेंगे, वो कहाँ के हैं, हमने लिख दिया प्रयागराज के। ठीक है, क्योंकि हम प्रयागराज के निवासी हैं तो हमने प्रयागराज डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम विषय डालेंगे। विषय में हमें क्या लिखना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस विषय में हमें पत्र लिखना है, वो विषय हमको यहाँ शार्ट में डालना है। इतना तो क्लियर हो गया। आगे क्या करना है, आइए इसको कर देते हैं। आगे हमारी विषय वस्तु तैयार होगी, इसको हम कैसे कर देंगे, नीचे आपको दिखेगा ये जितना कवर होता है इससे कर देंगे। उसके नीचे से हम क्या लिखेंगे, महोदय, उसके जस्ट नीचे से एड्रेस के नीचे से हम इसी साइड पे देखिए महोदय लिख रहे हैं, फिर महोदय के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर महोदय का या आता है। क्या लिखेंगे, निवेदन है कि, निवेदन है कि मैं प्रार्थी, काखागा कुछ भी डाल दीजिएगा, नाम आपको एग्जाम के लेटर में नहीं डालना है। काखागा कहाँ का, कालिंदी फिल्म का निवासी हूँ, का निवासी हूँ।
एक भी पुस्तकालय नहीं है। एक भी पुस्तकालय नहीं है, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को या क्षेत्र के निवासियों को, जिसकी वजह से क्षेत्र के निवासियों को पुस्तकें पढ़ने का अवसर, पुस्तकें पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है और हम समुचित विकास से वंचित हो जाते हैं। और हम सभी किताबों की दुनिया से दूर रहकर की दुनिया, अपने आप अपने से बनाइएगा। टॉपिक हमने अपना बनाया, किताबों की दुनिया से दूर रहकर अपना और अपने बच्चों का समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपना और अपने बच्चों का समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं। समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं। आगे समझ इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि किताबें ही हमारे मस्तिष्क के विकास में सबसे सहायक यंत्र है। क्या लिखोगे, अच्छे अच्छे शब्द लिखो। क्योंकि किताबें ही हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए, क्योंकि किताबें ही हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए मस्तिष्क के विकास की सुदृढ़ यंत्र है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो अच्छा लगे देखने में, समझने में। सुदृढ़ यंत्र है, बिना किताबों के हम उस प्रकार हैं जैसे, क्या लिखेंगे, बिना किताबों के हम उचित विकास से वंचित रह पाते हैं। और भी शब्द आप इतना तो हो गया, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप उनसे फिर अगर आप मेरे क्षेत्र में एक पुस्तकालय खोलेंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र के निवासियों का समुचित विकास हो सके, सभी लोग समय समय पर किताबें पढ़ेंगे जिनसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी और इससे हमारा समाज, हमारा मोहल्ला एक शिक्षित समाज बनेगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, महान दया होगी। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे जब आएंगे तो इसी जगह पर, इसी डायरेक्शन में सर धन्यवाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सर धन्यवाद। और उसके नीचे आप लिखेंगे, लड़कियां लिखेंगे भवदिया, लड़के लिखेंगे भवदीय। लड़कियां भवदिया लिखेंगे और लड़के लिखेंगे भवदीय। और फिर नीचे काकागा या ABCD लिख करके छोड़ देंगे। रियल नेम कोई नहीं डालेगा, अदर नेम कोई भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, काकागा लिख करके अदर नेम भी आप डाल सकते हैं। तो बेटा इस तरह से
आपका ये औपचारिक पत्र फॉर्मेट पूरा हुआ। हम इस तरह से औपचारिक पत्र लेखन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अनौपचारिक पत्र लेखन का कार्य बताएंगे कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या दोनों में अंतर होता है। तब आपको डिफरेंट जो होगा वो समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।